कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। बकरी पालन करके कमाए अच्छी आय। अच्छे बढ़वार के लिए करें नए फलदार बागों की उचित देखभाल। बकरी पालन व्यवसाय छोटी सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। इस व्यवसाय को कम लागत और कम देखभाल में आसानी से करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बस जरूरत है कि इसके उन्नत नस्लों का चयन करके पालन करें। तो आप बकरी पालन के लिए कौन सी नस्ल का चयन करें और इसका पालन किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त। ये बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप अगर 4 गाय रखते हैं, 2 भैंस रखते हैं तो 5 या 6 बकरी रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आय बढ़ाने के लिए कई व्यवसाय को करते हैं, जिसमें बात करें बकरी पालन की तो यह काम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। आजकल बकरियों की दूध और मांस की मांग मार्केट में बढ़ती जा रही है। बकरियों के दूध में मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। हालांकि बकरी का दूध गाय और भैंस के दूध से महंगे बिकते हैं, जिससे किसान को मुनाफा अधिक होता है। अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो अच्छी नस्ल के बकरियों का पालन करें, जो इस प्रकार से हैं। सिरोही, जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, जखराना। किसान इनमें से किसी भी नस्ल का चयन करके पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सिरोही नस्ल की बात करें तो सिरोही नस्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल के रूप में भारत में मानी गई है, जिसका जो उद्गम है, जो जन्म स्थान है, वो सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला माना जाता है। लेकिन कुछ हद तक कुछ पशु आप देवगढ़, जो कि राजसमंद जिले में एक तहसील है, देवगढ़ में बिल्कुल वही पशु आपको देवगढ़ में मिलेंगे। और कई लोग इसको देवगढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी सिरोही नस्ल या देवगढ़ी नस्ल वो एक ही बात है। और बिल्कुल आप देखेंगे लक्षणों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो कई पशुओं को इस पे चकते नज़र आएंगे, साथ ही कई पशुओं पर वो चकते बिल्कुल भी नहीं होते। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो प्लेन, जो शरीर के ऊपर कोई भी चकता नहीं है, वो भी सिरोही नस्ल हो सकती है। अगर चकते हल्के हैं या गाढ़े हैं, वो भी सिरोही नस्ल हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो शरीर पर जो चकते बनते हैं वो वास्तव में वो बहुत अच्छा इसका एक जो इसके लक्षण है, एक बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन कई बार ये बिल्कुल भी चकते नहीं बनते। तो आप ऐसा ना माने कि वो सिरोही नस्ल नहीं है। सिरोही नस्ल वो भी नस्ल है, वो भी सिरोही नस्ल के अंतर्गत ही आती है। बकरी पालन में सफल होने के लिए बकरियों की आहार और आवास की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उचित स्थान का चयन करके बनवाए बकरियों का आवास, जिससे सर्दी, गर्मी, बारिश में आराम से बकरियां रह सके, जिससे उनके वृद्धि विकास अच्छी तरह से हो सके। बकरियों के लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके लिए आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आवास में ये कभी भी गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बकरियों के लिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान, यानी अगर आप लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं तो वो सबसे बढ़िया है और सस्ता है। क्योंकि ये ज़मीन या गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है, अतः इसके लिए ऊँचे स्थानों पर हम उनको इसके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बल्कि लकड़ी के फट्टे जो कि बहुत ही सस्ते हैं। और मान लीजिए अगर लकड़ी, बची हुई लकड़ी है, आप देखेंगे लकड़ी की दुकानों पर, तो अगर मान लीजिए उनमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट भी है, वो भी फट्टे इसके काम आ सकते हैं, जिन पर ये बैठ सकती है।
बकरी रखने के लिए आपको बहुत ही कम जो श्रमिक तथा इनके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसका मुख्य कारण है बकरी को 2 घंटे सुबह या 2-2.5 घंटे शाम को आप किसी भी अपने क्षेत्र के खाली स्थान है, सड़कों के आसपास है या चरागाहों में घुमा सकते हैं। 2-2.5 घंटे की घुमाई के बाद आपको किसी तरह का हरा चारा या सूखा चारा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे ही अपना पेट भर सकती है। साथ ही प्रतिदिन 300 ग्राम 400 ग्राम दाना जो आप घर पे बना सकते हैं। साथ ही जो अनाज आपके मान लीजिए निम्न श्रेणी के हैं या मान लीजिए जिनको आप अपने खेतों में बीज में आपके बचे हुए अनाज हैं या जो खाने लायक नहीं हैं, उनको आप इन पशुओं के रूप को खाने के रूप में इनके लिए एक दाना बना सकते हैं। अगर इनके खान पान की बात करें तो प्रति जो बकरी है उसको 2 से 2.5 किलो या 3 किलो जो है वो सूखा पदार्थ चाहिए और 300 से 400 ग्राम इसके लिए अच्छी श्रेणी का दाना आप घर पर ही बना सकते हैं, जो कि आपके घर पर अनाज और जो खलियाँ हैं या जो मान लीजिए नमक है, गुड़ है, उसको मिलाकर एक अच्छा दाना आप इसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो प्रति बकरी आप देखेंगे पानी की आवश्यकता गाय इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। पानी की जो खेलियाँ हैं उनमें हफ्ते में एक बार उनकी सफाई करें, साथ ही कुछ मात्रा में उनमें चूना डाल दें। चूना डालने का ये बड़ा फ़ायदा होगा कि इनमें पानी के अंदर कीड़े नहीं बनेंगे और पानी जो है वो साफ़ सुथरा बना रहेगा। इस तरह से बकरी के जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही उत्तम बना रहेगा। आज के समय में बकरी पालन व्यवसाय भी बीमारियों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में आपकी बकरियों में बीमारी की समस्या आए ही नहीं, इसका सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय पर करवाएं। करीब पहले बार जो है 11 से 12 महीने या 13 महीने पे ये पहली बार जो है ज्ञापन होने के लायक हो जाती है और इस तरह से 7 से 8 बार आपके फार्म पर बहुत ही सामान्य रूप से ये बच्चे दे सकती है और ये अपने आप में एक लाभकारी धंधा बकरी पालन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसकी खिलाई पिलाई रहन सहन या रखरखाव पर खर्चा बहुत कम आता है। इसलिए बकरी पालन गाय पालन की तुलना में एक सस्ता व्यवसाय है। आप देखेंगे ये एक बहुउद्देशीय पशु है, दूध भी मिलेगा, आप देखेंगे इससे आपको एक अच्छी खाद मिल जाएगी और साथ ही एक मांस के लिए एक बहुत ही मशहूर बहुत ही प्रसिद्ध एक पशु है और मांस के लिए इसका प्रेफरेंस अन्य पशुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा माना गया है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। मिट्टी की खुशबू। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री ने भावनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ देश जहां आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है, वहीं इस साल भावनगर अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करने जा रहा है। 300 सालों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास किया है, सौराष्ट्र के सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। तो गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में एक रोड शो किया, इसके साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। राज्य में बागवानी का एरिया लगातार बढ़ रहा है और जो किसान उन्नत तकनीक से बागवानी कर रहे हैं वे अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो जिन किसानों ने नया बाग लगा रखा है वे किसान इनकी अच्छी बढ़वार के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से। साल पुराना जो बाग रहता है उसका प्रबंधन के लिए हमको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 1 साल पुराना ऑर्चर्ड हो गया है तो हमको 1 साल पहले जब हमने प्लांटिंग के टाइम पे जितना फर्टिलाइज़र वगैरह दिया था
तो इसके बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल होता है वो भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमको 1 साल बाद उसमें पानी का और फर्टिलाइज़र का बहुत ही महत्व रखना चाहिए। फर्टिलाइज़र हमको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में देना चाहिए, ना तो ज़्यादा देना चाहिए ना तो कम देना चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे तो उसमें बर्निंग इफेक्ट या स्कॉर्चिंग इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि आम में अगर हम फर्टिलाइज़र पोटेशियम फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे देंगे या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश दे देंगे तो हमको उसमें क्लोरोसिस के सिम्टम दिखाई देंगे। इसीलिए आम में हमको क्या करना चाहिए, उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश को अवॉइड करके सल्फेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। नए लगाए गए पौधों में पानी की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसान करते हैं, अतः जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। पानी की जरूरत भूमि के प्रकार और मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। पहली सिंचाई यदि वर्षा न हो तो पौधे लगाने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें और बारिश की अधिकता होने पर खेतों में जल भराव की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। तो हमको इरिगेशन टाइमली देना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं पे पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है उसमें हमको महीने में एटलीस्ट 3 पानी ऑर्चर्ड में देना ही चाहिए। अगर बारिश की उपलब्धता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको फिर पानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है वीड मैनेजमेंट। हमको खरपतवार भी नियंत्रण उसमें करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको मल्चिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जड़ के चारों तरफ कर देना चाहिए। मल्चिंग से क्या होगा कि हमारा एक तो पानी कम लगेगा, मॉइस्चर लॉस कम होगा, दूसरा हमारा वीड भी कम ग्रो करेगा। इससे हमको 2 फायदे हो जाएंगे। मल्चिंग के अलावा अगर ज़्यादा वीड बड़ा हो गया हो तो हम केमिकल हर्बिसाइड की तरफ जा सकते हैं और हमको वीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। पौधों को सहारा देना। नए लगाए गए पौधों को बांस या लकड़ी लगाकर सहारा देना चाहिए, जिससे वह तेज हवा से टूटे नहीं। कलमी पौधों में इस तरह की सुरक्षा की अधिक जरूरत होती है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है प्रूनिंग, क्योंकि 1 साल पुराना पौधा ऐसे ही अपने आप ग्रो करता रहता है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ता है, उसको कैनोपी मैनेज करना पड़ता है कि कैसे हमको अच्छा लुक देना है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हमको फ्रूट में कन्वर्ट की जा सके। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि 1 मीटर के ऊपर से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि 3 से 4 ब्रांचेस छोड़ते हैं, लेकिन ये क्रॉप बाई डिफ़र करता है। तो हमको बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए ताकि मैक्सिमम सनलाइट कैनोपी के अंदर प्रवेश हो सके। 1 साल पुराने बाग में क्या होता है कि मोस्टली सारी फ्लसेस होते हैं जो एक्टिव ग्रोथ स्टेज में होता है, क्योंकि ये इसका विगरस प्लांट्स होता है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिवली ग्रो करता है, तो इसमें पेस्ट अटैक भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमको पेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। सफेद चूड़ी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यदि मौसम बदलने वाला हो या बरसात हो रही हो तो यह रोग प्रायः देखने को मिलता है। इस रोग के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधों पर 5% गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त 500 लीटर पानी में 250 ग्राम केराथिन घोलकर छिड़काव करने से भी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बात करते हैं फल बागों में कीटों की, तो हापर कीट का प्रकोप इस समय होता है। यह कीट मुलायम पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।